हेलो दोस्तों, द हंट फॉर नॉलेज के 11वें एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारी केमिस्ट्री फैमिली के 11वें एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। क्या आपने सोचा है कि कैसे हमारे आसपास की हीट हमारी पूरी दुनिया को बदल सकती है? नहीं सोचा ना? देखिए, आज के हम इसी बारे में पढ़ेंगे। अक्सर हमारे दिमाग में एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है कि रेलवे ट्रैक के बीच ये छोटे छोटे गैप क्यों छोड़े जाते हैं। अगर सोचिए कि लोहे की इन पटरियों को बिना गैप के यूं ही जोड़ लिया जाए तो क्या होगा। इसका जवाब आज मिलने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए मैटरलैंड की इस वाइब्रेंट और फन लविंग दुनिया में चलते हैं और मिलते हैं अपने प्रोफेसर थर्मो से। प्रोफेसर थर्मो अकेले नहीं है, उनके साथ है एटम ट्विंस, जो अचानक उनकी लैब का अलार्म जोर से बजने लगता है। डिंग डिंग। और प्रोफेसर घबराकर कहते हैं, इमरजेंसी इमरजेंसी, सब कुछ एक्सपैंड हो रहा है, फैल रहा है। जी हाँ, तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं से शुरू होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे ना कि आखिर ये है क्या। वेल, साइंस की भाषा में इसे थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि जब भी किसी चीज को हीट दी जाती है तो उसके अंदर के पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं और एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, और इसीलिए उन चीजों का साइज बढ़ जाता है और इसी को हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं मैटर के सबसे रेड स्टेट सॉलिड पर इसका क्या असर होता है। जो बात यहाँ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं, वैसे ही जैसे आर्मी पर्सन जो बिल्कुल कसकर खड़े रहते हैं। मतलब उनके पास इधर उधर जाने की कोई जगह ही नहीं होती। तो होता यह है कि जब आप लोहे की रॉड को गर्म करते हैं तो टाइट पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करने लगते हैं। इस वाइब्रेशन के कारण वो रॉड थोड़ी सी लंबी हो जाती है। पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े तो होते हैं, इसके कारण कोई बड़ा एक्सपेंशन तो नहीं होता, पर हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर होता है। तो चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं लिक्विड की। लिक्विड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट थोड़ा लूज होता है। जब कभी भी लिक्विड को बीकर में रखकर गर्म किया जाता है तो उसके पार्टिकल एक दूसरे से भागने लगते हैं। तो सोचिए क्या होता होगा। हाँ, हीट मिलने पर पानी का लेवल थोड़ी और ऊपर उठने लगता है। अब बात बात आती है केमिस्ट्री फैमिली के सबसे वाइल्ड और फन लविंग मेंबर की। जानते हैं कौन? हाँ, बेबी गैस, यानी हमारा गैस पार्टिकल। देखिए, गैस के जो पार्टिकल होते हैं वैसे तो बहुत फ्री होते हैं, लेकिन सोचिए कि अगर उन्हें जब हीट मिल जाए तो वो तो बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं। यही वजह है कि हीट मिलने पर गैस सबसे ज्यादा एक्सपेंड करते हैं और किसी भी गुब्बारे को हम बहुत बड़े से बड़ा फुला सकते हैं। अब आती है कुछ क्रुशियल पॉइंट की कि इन मैटर्स को चलाने के लिए कुछ रूल्स हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे बात करें ठोस यानी सॉलिड, जो सबसे कम फैलता है, लिक्विड थोड़ा उससे ज्यादा फैलता है, और गैसेस सबसे ज्यादा फैलते हैं। हीट मिलने पर सबके पार्टिकल एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर जाते हैं और अपनी स्टेट चेंज कर देते हैं। अब बात आती है कि रियल लाइफ में थर्मल एक्सपेंशन कैसे काम करता है। वेल, देखिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे आसपास ही हमें मिलते हैं। जैसे थर्मामीटर का पारा हीट पाने के बाद एकदम से ऊपर चला जाता है, और हॉट एयर बलून भी हीट पाने के बाद एकदम से हवा में उड़ने लगता है। आपने देखा होगा ना कि गर्मियों में बिजली के तार कैसे लटकते हुए नजर आते हैं। और हाँ, अगर कभी भी आपके किसी जार का ढक्कन नहीं खुल रहा है ना, तो उसके ऊपर गरम गरम पानी डालिए, वो एकदम से खुल जाएगा। ये सब थर्मल एक्सपेंशन का ही तो कमाल है। तो अब बात आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ कि अगर लोहे की पटरियों के बीच में गैप नहीं हुआ होता तो गर्मियों में पटरियां फैल सकती थी और उनके पास कोई जगह ही नहीं होती फैलने की। तो इसलिए क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, इसलिए गैप रखे जाते हैं। इसलिए थर्मल एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट को देखते हुए यूज करते हुए पटरियों के बीच गैप रखा गया है। अभी इसी कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट रहता है। हाँ, छिपी हुई ऊर्जा का, मतलब लेटेंट हीट का, जिसमें हीट देने के बाद भी टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बढ़ता है। देखिए, लेटेंट हीट सिर्फ थर्मल एक्सपेंशन ही नहीं करती, लेकिन ये उसकी पूरी की पूरी स्टेट को चेंज कर देती है। अभी समझ में नहीं आया ना? बिल्कुल। इसका हम नया एपिसोड एपिसोड 12 हम इसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि लेटेंट हीट होता क्या है।
देखिए, अभी थोड़ा-थोड़ा समझ लीजिए, जैसे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसमें टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बढ़ता, सिर्फ इसकी स्टेट चेंज हो जाती है। देखिए, अब हम बात कर रहे थे थर्मल एक्सपेंशन की। थर्मल एक्सपेंशन में चीज़ों का एक्सपेंशन होता है, पर लेटेंट हीट में उनकी पूरी की पूरी स्टेट ही चेंज हो जाती है। तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि जब हीट अंदर जाती है, तो वो सॉलिड, लिक्विड, गैस का एक्सपेंशन करती है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि ये छिपी हुई हीट हमारे आसपास कहाँ-कहाँ है? बिल्कुल सोचिए, ये छिपी हुई हीट हमारे आसपास कहाँ-कहाँ है और ये क्या-क्या कर रही है? तो चलिए आज के एक्सप्लेनेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल द हंट फॉर नॉलेज। तो थैंक यू।